अगर 20 इंच बाई 10 इंच का कॉलम हो तो उसका नीचे थर्ड फ्लोर में जाली क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ अगर सिर्फ सेकंड फ्लोर तक का ही फाउंडेशन करना चाहते हैं, उसके ऊपर मैं बनाना ही नहीं चाहता हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 फीट घटा करके सिर्फ 6 फीट का जाली देना है दोस्तों। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक, आपका दोस्त मोहम्मद अंसार। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 2 कॉलम के बीच की दूरी कितनी होने पर किन साइज का पिलर लगेगा और साइज के हिसाब से कॉलम की साइज क्या होनी चाहिए। आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और अभी तो जो मेरा चैनल में नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों जानिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर वाला डायग्राम है, ये सारा डायग्राम समझाने के लिए बनाया हूँ। तो इस डायग्राम को बनाकर मैं जो है एक वीडियो बना चुका हूँ, पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप लोग देख लें या फिर एंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो इसका प्रोसेस समझने के लिए, शुरुआती प्रोसेस समझने के लिए आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें। तो दोस्तों उसमें मैं बता चुका हूँ कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4th फ्लोर तक फाउंडेशन करें तो कब किस साइज का कॉलम लगना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ही काम करना चाहते हैं और उससे आगे नहीं करना चाहते, तो किस साइज का जाली होना चाहिए। और 10 फीट का ही डिस्टेंस के भीतर, यानी 2 कॉलम के बीच अगर 10 फीट का डिस्टेंस हो तो कितना साइज का कॉलम होना चाहिए और कितना हाइट करने पर किस साइज का जाली होना चाहिए। तो उसमें मैं दे चुका हूँ, आप जाकर देख लें। तो मैं अभी जो समझाने वाला हूँ सिर्फ 3rd फ्लोर तक, क्योंकि 3rd फ्लोर तो मैं समझाना चाहता हूँ, इसी से आप सारा चीज समझ जाएंगे। तो देखिए, मैं अगर 3rd फ्लोर का, यानी ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3rd फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, 3rd फ्लोर से ऊपर और नहीं कराना चाहते हैं, तो हमको जो है कितना दूरी पर किन साइज का पिलर होना चाहिए। तो पहले आप ये एक चीज पर ध्यान दे दीजिए कि अगर हम 15 फीट का डिस्टेंस पर अगर कॉलम लेआउट करते हैं तो 15 बाई 10 इंच का कॉलम लगेगा। अगर 20 फीट का डिस्टेंस पर अगर हम लोग कॉलम लेआउट करते हैं तो 20 इंच बाई 10 इंच का कॉलम लगेगा। तो आप बात करते हैं कि ये तो डिस्टेंस के हिसाब से कॉलम की बात आ गई। अगर 20 फीट का डिस्टेंस हो तो 20 इंच बाई 10 इंच कॉलम होगा। लेकिन अगर 20 इंच बाई 10 इंच का कॉलम हो तो उसका नीचे 3rd फ्लोर में जाली क्या होना चाहिए। तो दोस्तों उसका नीचे जाली आपका होना चाहिए 8 बाई 8 का। ठीक है दोस्तों, तो 8 बाई 8 का जाली, अगर सिर्फ प्लेन जाली आप बांधना चाहते हैं तो 16 mm का जाली देकर आप बांध दें। और वरना अगर 16 mm का जाली नहीं बांधते हैं तो आप जो है 10-12 का बॉक्सेस टाइप का जाली बांध करके आप ढलाई करें। 2 से 2.5 फीट तक हाइट आप ढलाई करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप यही अगर 15 फीट का डिस्टेंस हो तो 15 बाई 10 इंच आपका कॉलम होगा साइज। तो जाली क्या होना चाहिए, तो जाली आपका दोस्तों 7 बाई 7 का जाली होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ 2nd फ्लोर का काम करें तो देखिए 15 फीट का डिस्टेंस हो तो 10 इंच बाई 15 इंच तो होगा। लेकिन यहाँ अगर सिर्फ 2nd फ्लोर तक का ही फाउंडेशन करना चाहते हैं, उसके ऊपर मैं बनाना ही नहीं चाहता हूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 फीट घटा करके सिर्फ 6 फीट का जाली देना है दोस्तों। वैसे अगर आप सिर्फ 2nd फ्लोर तक ही 1st फ्लोर तक ही काम करना चाहते हैं तो उसमें और भी 1 फीट घटा दीजिए, 5 बाई 5 का जाली दे, क्योंकि ज्यादा देकर आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमको लोड देना नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वैसे चीज है कि यहाँ अगर हम लोग 20 फीट का डिस्टेंस हो तो 8 बाई 8 फीट का जाली होगा। लेकिन बात को ध्यान दीजिए, अगर यही चीज अगर मैं सिर्फ सेकंड है तो 3rd फ्लोर का बताएं 8 फीट बाई 8 फीट का जो है जाली होगा। अगर मैं 2nd फ्लोर तक ही काम कराना चाहता हूँ, ऊपर नहीं, तो इसको फिर 1 फीट घटा दीजिए, 10 फीट। अगर मैं 3rd फ्लोर से ऊपर कराना चाहता हूँ तो 9 फीट बाई 9 फीट आप जाली दे दीजिए। बस सिंपल तरीका है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि यहाँ डिस्टेंस के हिसाब से कॉलम का साइज होगा, सिंपल तरीका। अब देखिए मैं एक चीज और बता रहा हूँ, 10 फीट का डिस्टेंस हो, ठीक है, तो 10 बाई 10 इंच बाई 10 इंच आपका कॉलम होना चाहिए। तो फिर जाली क्या होना चाहिए, ये भी तो बात है। तो 10 फीट का डिस्टेंस हो तो 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम होना चाहिए, जाली 2 बाई 2 का होना चाहिए। ठीक है, अगर 15 फीट का डिस्टेंस हो तो 15 बाई 10 इंच का कॉलम होना चाहिए। फिर दोस्तों जाली क्या होना चाहिए, तो जाली आपका
3x3 का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 20 फीट का डिस्टेंस हो तो कॉलम क्या होना चाहिए, 20 इंच बाई 10 इंच। जाली क्या होना चाहिए, 4 फीट बाई 4 फीट। तो दोस्तों ये जो मैं बताया ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का। यही अगर मैं इसको अगर मान अभी देखिए फर्स्ट फ्लोर का अगर मैं काम के बारे में बताया जाए फर्स्ट फ्लोर में, तो फर्स्ट फ्लोर में क्या है, डिस्टेंस सिर्फ 10 फीट का हो तो 10 इंच बाई 10 इंच ही होगा, है ना। डिस्टेंस अगर 10 फीट का हो तो 10 इंच बाई 10 इंच ही कॉलम होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाइट जो बढ़ रहा है, फ्लोर जो बढ़ रहा है, इसलिए फर्स्ट फ्लोर में जो है 3x3 का जाली हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में। अब देखिए कॉलम का साइज देखिए 15 बाई 10, 20 फीट बाई 10। अगर ये आपका हो जाए, मान लीजिए 15 बाई 10 का आप काम करना चाहते हैं तो 15 फीट का डिस्टेंस पर तो 4x4 का, और अगर 20 फीट का डिस्टेंस पर कराना चाहते हैं तो 5x5 का। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का। तो यही चीज जो है आप अगर फिर नीचे चले जाएंगे कि सेकंड फ्लोर में, तो सेकंड फ्लोर में मान लेते हैं मैं सेकंड फ्लोर में चला गया, तो सेकंड फ्लोर में क्या है, 10 फीट का ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन जाली क्या होगा, 4x4 का। क्यों होगा 4x4 का, वो इसलिए होगा कि हम लोग सेकंड फ्लोर का काम करना चाहते हैं, ठीक है, सेकंड फ्लोर का काम कराना चाहते हैं, इसलिए 4x4 का जाली होगा 10 फीट का डिस्टेंस पर, ठीक है। और 15 फीट का डिस्टेंस हो तो 5x5 का जाली होगा, इसलिए होगा कि 15 फीट का डिस्टेंस है, ठीक है। और कॉलम क्या होगा 15x10 का, इसमें 10x10 का है, इसमें 15x10 का, ठीक है। वही चीज अगर हम 20 फीट का डिस्टेंस पर अगर काम करना चाहेंगे तो 6 फीट बाई 6 फीट का जाली होगा, ठीक है। कॉलम क्या होगा 20 इंच बाई 10 इंच। तो इस टाइप से जो है इससे कैलकुलेशन निकाला जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर ज्यादा हाइट बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जैसे कि थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, काम यानी थर्ड फ्लोर मैक्सिमम आप काम करना चाहते हैं तो बॉक्सेस टाइप का जो है आप जाली दीजिए, नहीं भी देते हैं तो 16 mm का सरिया देकर आप जाली बनाएं। दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिला होगा, और इस वीडियो में कहीं आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।